कांग्रेस तो अब खुद किसी के संपर्क में नहीं रहा। अच्छा। एक बात बता रहा हूँ, ये लोग लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया ठगबंधन मना रहे थे। अब कहाँ गया इनका ठगबंधन? अब मुख्यमंत्री केजरीवाल, अब हमको नहीं लगता है जो केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री का सपना भी देख सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे, आपने बहुत हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, आपने बहुत साधु संतों का मजाक उड़ाया। आप भगवा पहनो और भगवा के बारे में जानो जो भगवा क्या है। उसके बाद आप देश के बारे में सोचो, उसके बाद जनता पब्लिक सोचेगा जो आपके साथ फिर क्या करना है। देखिए, सबसे बढ़िया सीएम वो होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक से मिलना भी पसंद करे, पब्लिक की बात सुनना पसंद करे, पब्लिक के काम करना पसंद करे, और ये ना कहे कि मेरे घर के दरवाजे पब्लिक के लिए ताले लगे हैं, बंद है, पब्लिक नहीं आएगी। मेरे वो जो अपने गुरु के साथ छल कर सकता है ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्षणिक सुख जो है हमारे हिसाब से वो थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे केजरीवाल के लिए वो छल करके 10 साल तो कुर्सी पे रह गए, इस बार वो अपना सीट नहीं बचा पाए। अब क्या केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री? देखिए पत्रकार महोदय, केजरीवाल जी इस टाइम बेल पे बाहर हैं। मतलब जेल, तिहाड़ जेल से बाहर आए और बेल पे बाहर हैं। और जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई तू कोई पेपर साइन नहीं करेगा, किसी कुर्सी में नहीं बैठेगा, सेक्रेटेरिएट यानी कि ऑफिस नहीं जाएगा। और तो और शुक्र करो कि जज साहब ने नहीं कह दिया कि भाई तू रोज थाने 2 बार आके साइन कर, ये उन्होंने कह दिया। जब तुम्हारा कोई साइन अथॉरिटी नहीं है तो क्या दिल्ली, क्या पंजाब और क्या कहीं का, तुम तो किसी वो है ही नहीं। फिर कहते हैं, और ऊपर से भगवान नाथ ने कह दिया इसको साफ कि भाई अगर तो अम्बाला पार किया और टांगे तोड़ देंगे हम। अच्छा। तो ये तो है ही नहीं ना, साइन अथॉरिटी नहीं है। तो ये बंदा जो है किसी हाउसिंग सोसाइटी का चौकीदार बनने के इसके वो नहीं है काबिल वो। ये तो भाई सीधी बात शीश में हाथ से गया, ठीक है ना। अब तो घर बैठो, अपने बीवी बच्चों का टाइम दो, घर बैठो, बीवी बच्चों का टाइम दो, भी खुश हैं कि हाँ भाई अब जो बंदा जो है अपने घर में टाइम दे रहा है, अब इसी काबिल है ये। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? देखिए ऐसा है, दिल्ली में 2-3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं पहले। तो रेखा जी जो है वो प्रबल दावेदार हैं। उसके बाद अपने प्रवेश शर्मा जी भी जो है ये भी हैं, और अपने कपिल मिश्रा जी, उनको तो मैं कहूँ योगी 2 है ये। अगर वो बनते हैं सीएम तो जो यूपी का इस टाइम हाल है बिल्कुल तीर की तरह सीधा, सारे क्राइम बंद, वो हो जाएगा अगर कपिल जी बनते हैं तो। बाकी प्रवेश मिश्रा जी भी जो है इसी सीट से जीते हैं, हम लोग इस टाइम खड़े हैं इसी ये अपना जो है केजरीवाल जी को औंधे मुँह या धूल चटाई है, थूक चटाई है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पंजाब में अब हलचल मच रही है और दिल्ली में भी ये कहना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और पंजाब में कांग्रेस ने कह दिया कि अब कुछ विधायक हमारे टच में, दोनों पे। देखिए, जहाँ तक बात रही जो पंजाब की, तो मैं पहले दिल्ली का ही आता हूँ। आपने बोला मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा, तो भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जिसमें ऐसा ये नहीं होता है जो ना मैं फेस चाहे मुख्यमंत्री का फेस हूँ, आप हो, इसमें ये नहीं है। इसमें एक नीचे से नीचे बूथ स्तर का भी जो है ना वो मुख्यमंत्री बनने का जो है क्षम रख सकता है। यहाँ पे आप बोले जो कांग्रेस बोल रहा है जो हमारे मतलब संपर्क में है, कांग्रेस तो अब खुद किसी के संपर्क में नहीं रहा। अच्छा। एक बात बता रहा हूँ, ये लोग लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया ठगबंधन मना रहे थे। अब कहाँ गया इनका ठगबंधन? अब देखिए, जो एक दूसरे के प्रति जो है मतलब गाली के भावना रखते हैं, इससे पहले सब एक दूसरे के जबरदस्ती गला नहीं मिला जाता। ये लोग जबरदस्ती गला मिलने का प्रयास कर रहे थे, मगर जनता जो है अब समझदार है। क्योंकि पहले जो है ना एक दूसरे का बात जल्दी दूसरे पे नहीं पहुंच पाता था, इतना मीडिया भी एक्टिव नहीं था, और सोशल नेटवर्किंग साइट जो है ना इतना एक्टिवेशन नहीं था। जब से ये बात तो तय है ना, जो कांग्रेस के समय में 2G घोटाला किया जाता था, अब तो 4G जो है देखिए दंदना के चल रहा है, 5G आ गया है। अच्छा। अब 6G का तैयारी चल रहा है। अच्छा, पंजाब का मुख्यमंत्री की भगवत मान ही रहेंगे या केजरीवाल बनने वाले? अब यहाँ पे केजरीवाल, अब जो बोल रहे हैं ना, केजरीवाल तो 2027 तक जो राज्यसभा में जाने का जो सोच रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल, अब हमको नहीं लगता है जो केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री का सपना भी देख सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे, आपने बहुत हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, आपने बहुत साधु संतों का मजाक उड़ाया। आप भगवा पहनो और भगवा के बारे में जानो जो भगवा क्या है। उसके बाद आप देश के बारे में सोचो, उसके बाद जनता पब्लिक सोचेगा जो आपके साथ फिर क्या करना है। अपने आप में परिवर्तन करो, उसके बाद सोचेंगे हम लोग क्या करना है केजरीवाल के साथ। क्योंकि अन्ना जी के साथ तो वो भस्मासुर वाला बात तो कर दिए। अच्छा, क्या बात कर दी? कैसे नहीं किए? जैसे महादेव जी ने वरदान दिया था भस्मासुर को, जो ठीक है तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो
भस्मासुर किया क्या था, वो महादेव के ही सर पे हाथ रखना प्रारंभ कर दिया था। तो सेम अन्ना जी के साथ जो है केजरीवाल जी ने किया था, उसी का परिणाम जो है दिल्ली के जनता ने दिया उनको। दिल्ली की जनता ने वही परिणाम दिया। माता जी, मैं जानना चाहूँगा, लगातार भाजपा के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि आज सारे एमएलए आए पंजाब के जितने भी आम आदमी पार्टी से हैं, और कहा जाए कि वहाँ पर उपचुनाव होने, तो केजरीवाल वहाँ से उपचुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। भैया वो जब जो है पहले तो बेल पे छूटे हुए हैं जेल से, ठीक है, उनको हर चीज़ पे यहाँ मना है साइन करना और ऑफिस जाना, सब कुछ। और जब आप ये सोच लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है इनको, तो ये पंजाब में कैसे चले जाए? सुप्रीम कोर्ट से भी ये ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं, या पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ऊंची हो गई है? ये कैसे यहाँ से वहाँ जा कर के जो है इलेक्शन भी लड़ लेंगे और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, और फिर जो है ये आगे सोचने लगेंगे, ख्वाब देखने लगेंगे प्रधानमंत्री का? तो ये भूल जाए, ये वही चंद बेवकूफ़ लोग बोल सकते हैं कि जो है ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये करेंगे, जिनको ABCD नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय ने अगर जो चीज़ कही है वो उसी के अकॉर्डिंग ही काम होता है। ये अगर गए तो इनके दोबारा वैसे भी अरेस्ट अभी होने हैं, और वैसे भी इनको अरेस्ट के साथ साथ में एक इनके ऊपर महाभियोग लागू हो जाएगा। जानना चाहूँगा, दिल्ली का CM कौन होना चाहिए? देखिए, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो CM के पद पे दावेदारी रखते हैं, और उसके अलावा उनमें भी जो है प्रवेश वर्मा का ज़्यादा नाम आ रहा है। और देखिए, सबसे बढ़िया CM वो होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में जाए, पब्लिक से मिलना भी पसंद करे, पब्लिक की बात सुनना पसंद करे, पब्लिक के काम करना पसंद करे, और ये ना कहे कि मेरे घर के दरवाजे पब्लिक के लिए ताले लगे हैं, बंद हैं, पब्लिक नहीं आएगी, मेरे घर में वही आएंगे बड़े बड़े नोट देने वाले और बड़े बड़े जो है आदमी। हवाई जहाज़ सीधा मेरे घर के दरवाजे पे ही उतरेगा, लोगों का वही अंदर एंट्री करेगा। ये नहीं होना चाहिए। यदि ये होता है, एक आम आदमी बनना चाहिए। आम आदमी थोड़ी है, वो तो महिलाओं को पैसे बांट रहे थे। किसने कहा? किसने कहा? देखा गया है कि 11-11 अभी तो ये भी एलिगेशन हुआ है कि जो है बीजेपी ने जो है शराब बांटी है लोगों को। बीजेपी ने शराब की ट्रकें आई पंजाब से। पंजाब में सरकार किसकी थी? झाड़ू वाले की, ठीक है ना, केजरीवाल की सरकार थी। और जो है वो इस तरह से करके, अब आप खुद ही ये देख लीजिए कि कौन कर रहा है। जो ये काम कर रहा है वही दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है, ठीक है। अब सबको ये, मैं हमेशा आप लोग के चैनल पे कहती रही, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सबके सामने वो चीज़ें आ गई। घोटाला कौन कर रहा है, गड़बड़ी कौन कर रहा है, हर चीज़ सबके सामने आ गई, और सबको ये अच्छे से मालूम भी हो गया, और सबने देखा। कोई छुपी बात तो थी नहीं कि छुपी हुई हो तो छुपा के पर्स में रख ली। माता जी, वैसे ये हार तो इसलिए हो गई क्योंकि भाजपा ने 2500 का वादा कर दिया, काम नहीं किया उन्होंने। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ उल्टा, क्या काम किया ये बता दीजिए। बिजली दी, फ्री पानी दिया, महिलाओं को बस फ्री दी, शिक्षा अच्छी करी, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, रोडें अच्छी करी। देखिए, फ्री बिजली फ्री पानी कोई नहीं देता है। आप जब आपने बिजली का कनेक्शन लिया, आपकी एक मुश्त 4600 या जो है 3600 या जो है आगे और भी जो भी इनके अमाउंट्स हैं वो जमा होते हैं। उस अमाउंट पे अगर आप देखिए तो आपका इंटरेस्ट कितना आता है। बैंक बैलेंस जब बैंक में आप डालते हो उसका इंटरेस्ट क्या आता है। वो जो दी गई है बिजली, वो एक इन्होंने मैनिपुलेट, हाँ ये है, लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया था कांग्रेस की सरकार ने, इन्होंने मैनिपुलेट करके उसी इंटरेस्ट से हम लोगों को बिजली दी है, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, केजरीवाल ने काम नहीं किया क्या? देखिए, हम तो पहले ही बोले, वो जो अपने गुरु के साथ छल कर सकता है ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्षणिक सुख जो है हमारे हिसाब से वो थोड़ी देर के लिए ही है। जैसे केजरीवाल के लिए वो छल करके 10 साल तो कुर्सी पे रह गए, इस बार वो अपना सीट नहीं बचा पाए। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, जैसे अंदर से आदमी खोखला हो ना, तो उसको कितना भी महंगा वर्दी पहना दीजिए, मगर वो अंदर से आदमी खोखला ही होगा। और डेंट पेंट करने से नहीं होता है। हम तो बोलते हैं जो असम से हेमंता बिस्वा शर्मा को उठे और दिल्ली में आके पटक दे, तब जाके जो है ना केजरीवाल का बढ़िया इलाज होगा। अभी वो भाग रहे हैं जो हमको दिल्ली पंजाब के जेल में रखा जाए, नहीं, तुमको तो दिल्ली में ही रखा जाएगा। तुमको जो है ना बढ़िया से इलाज, जो जनता से जो पाई का घोटाला किए हो, पाई तुमको चुकाना पड़ेगा। जाओ के कहाँ